हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम देखेंगे, अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने दो मॉडल पढ़ चुके हैं। एटॉमिक थ्योरी है, उसके दो मॉडल पढ़ चुके हैं। एक तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल और थॉमसन्स का मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल अपने पूरे हो गए। आज हम पढ़ेंगे तीसरा मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट किसका था? एल्फा पार्टिकल का था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया। जो एल्फा पार्टिकल है उनका स्केटरिंग करवाया किसके थ्रू? एक इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल के जो एटम होता है उसमें, उसके थ्रू इन्होंने एक एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग करवाया था। अब एल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये होता है, देखो इन एल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये हीलियम का अणु होता है। जैसे हीलियम है, उस पर पॉजिटिव +2 चार्ज होता है। ठीक है, हीलियम पर +2 चार्ज होता है, और ये हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है एल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या करवाया, इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ये था। ये जो है, ये है इनकी गोल्ड फॉइल है, इनमें एटम है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो रेज है ये एल्फा पार्टिकल की, इन्होंने एल्फा पार्टिकल है, इनको इसके अंदर से गुजारा। तो क्या हुआ कि देखो, कुछ मोस्ट ऑफ थे, ये मोस्ट ऑफ लाइन जो सीधी जा रही है इनका तो अनडिफ्लेक्टेड हो गया। मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए, मीन्स वो अपने आप ही चली गई थी। ठीक है, और कुछ पार्टिकल है, जैसे कि ये है, ये देखो वापस आ गई, ये जा रही है और वापस यहाँ से टकरा कर वापस आ गई। ठीक है, इनका रिपेल हुआ है यहाँ पर, वापस आ गई। ठीक है, ऐसी लाइन है, ये 1/20,000 थी। 20,000 में से एक ही जो एल्फा पार्टिकल है वो वापस इधर आ गया। ठीक है, और कुछ है, कुछ का डिफ्लेक्टेड हो गया, कुछ का क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हो गया था स्मॉल एंगल के द्वारा। तो देखो, जो जो वापस चली गई थी उनका तो क्या हुआ था, बाउंस बैक हुआ था। ठीक है, बाउंस बैक हुआ था, डिफ्लेक्टेड हुई थी वो 180 डिग्री के एंगल से। तो देखो अब क्या होता है, थॉमसन्स का मॉडल पढ़ा था अपन ने। थॉमसन्स का मॉडल में क्या होता है, थॉमसन्स के मॉडल में बताया गया था पॉजिटिव चार्ज, कि जो एटम होता है, एक मिनट यहाँ लेती हूँ। इन्होंने क्या बताया, थॉमसन ने बताया कि देखो, थॉमसन ने एटम लिया था और उसमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बताया, कि ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। थॉमसन ने क्या बोला, कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ये बोला। तो इन्होंने क्या बोला, कि जो एटम, इन्होंने जो ये गोल्ड फाइल ली है ना, इसमें क्या हुआ, कि न्यूक्लियस होता है ना, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड है, उसके मॉडल से क्या पता चला, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। थॉमसन ने तो कहा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट जो रदरफोर्ड है, इन्होंने बोला कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो क्या होता है, कि जो एल्फा पार्टिकल है, ये एल्फा पार्टिकल है, ये जा रही है, तो एल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का अणु होता है, उस पर +2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही, अगर ये देखो, ये एल्फा कण आ रही है यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या होता है, रिपल्सन होता है इनका। ये रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, तो वापस इधर आ जाते हैं, या फिर कुछ का डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, कुछ एल्फा कण का डिफ्लेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो एल्फा पार्टिकल क्या होता है, एल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेक कर रही है यहाँ से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकरा कर ये वापस इस साइड स्ट्रेक कर गई। और या फिर क्या होता है, इनका कई बार डेविएशन हो जाता है। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, कि मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल है वो तो अनडिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, अपन ने देखा मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रही है, अनडिफ्लेक्टेड हो रही है। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तभी ये रिपेल कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में अटेंड न होकर एटम के किसी एक पोर्शन में है। इन्होंने क्या बोला, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होकर किसी एक पोर्शन में है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो मिडल पार्ट में इन्होंने माना, मिडल पार्ट में माना, तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लियस।
और जो न्यूक्लियस होता है इसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। इन्होंने क्या बोला कि ये मिडल पार्ट में होता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि एल्फा पार्टिकल है वो डेविएशन दिख रही है तो वो बहुत ही कम है, उनका पॉजिटिव पॉजिटिव डिप्लेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होकर क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है उनका। ठीक है, तो ये इनका रदरफोर्ड का मॉडल था। इसके कुछ कंक्लूजन देखते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है एटम में, एम्प्टी है। मीन्स देखो कुछ ऐसे जा रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में हर जगह नहीं है। ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो जो सारी अपन एल्फा कण है वो करवा रहे हैं, उनमें से पास करवा रहे हैं, वो वापस इधर ही गुजर जाती। ठीक है, जिधर से आ रही है उधर वापस चली जाती। तो इस एटम से थॉमसन का मॉडल है वो तो फेल हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तभी तो ये जा रही है अनडिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन। ऑल पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है एक बहुत ही वेरी स्मॉल रीजन में, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मीन्स मिडल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल देन वॉल्यूम ऑफ एटम। मीन्स न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नगण्य है। ठीक है, किसकी तुलना में, एटम के वॉल्यूम की तुलना में। जैसे एटम की रेडियस है वो है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर। कितने टाइम का फर्क आ गया इसमें, 5 मीटर का फर्क आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इज एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन नॉन एज न्यूक्लियस। मीन्स क्या कहा गया, जो थॉमसन का मॉडल है, जे थॉमसन का मॉडल है, उसमें किसकी बात की गई है, उसमें मास की भी बात कही गई है कि मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एटम में यह चीज़ है वो भी एकदम रॉन्ग प्रूफ होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। पॉजिटिव चार्ज किसमें, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और पॉजिटिव चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल होता है मास के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो अपन ने मान लिया भाई न्यूक्लियस में, और पॉजिटिव चार्ज ही मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात तो साबित हो गई इससे कि मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो बात किसने की, जे थॉमसन ने कही थी ये बात। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है एक बहुत ही स्मॉल रीजन में, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ नॉन एज ऑर्बिट। अब ये क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट इसका कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हाई स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। एटम के जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, सोलर सिस्टम के। कैसे, जैसे अपना जो सोलर सिस्टम कैसे सूर्य है अपना, इस सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट होते हैं अपने, वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो इसी प्रकार अपना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी तुलना है वो किससे की गई है, सोलर सिस्टम से। अगला पॉइंट है अपना इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। स्थिर वैद्युतिकी आकर्षिकी बल। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। तो ये एक दूसरे को मतलब अपोजिट चार्ज हो गया ना, तो स्ट्रॉन्ग होता है अपोजिट चार्ज, रिपेल नहीं होगा आपस में। तो ये एक दूसरे को मजबूत स्ट्रॉन्गली पकड़े रहते हैं, और उस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट